प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना। आज तक हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि अभी तक हम बचपन से ही गलत तरीके से इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं। ये सभी अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं। इनको हमने कैसे पढ़ा? ABCDEFGH, जो कि पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हमें केवल A to Z यही पढ़ना है तो ठीक है, हम ऐसे पढ़ सकते हैं ABCD करके। लेकिन अभी इनसे हमें वर्ड्स बनाना है, शब्दों को पढ़ना है, तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। मतलब ये तरीका पढ़ने का पूरा गलत है। अगर हम इसका सही तरीका पढ़े होते तो हमें इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए कभी भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना होती। तो आज हम सीखेंगे इनको पढ़ने का एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है। जैसे इसको ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। इसको अगर हम ए ना पढ़ के आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। एक्चुअल में इसे पढ़ा जाता है आ, एंड इसे क्या पढ़ते हैं? ब। क्या पढ़ेंगे? ब। सी लिखा है, इसको हम सी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? स। ठीक है। एंड डी लिखा है, डी को हम डी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड। क्या पढ़ेंगे? ड। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? ई लिखा है, इसे हम ई नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, क्योंकि इसका ई की तरह उच्चारण कहीं भी नहीं होता है। ये एफ लिखा है, एफ इसको हम कहीं भी लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा फा पढ़ते हैं। फिर हमको एफ क्यों पढ़ाया गया? जी, इसे हम कहीं भी जी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ग। क्या पढ़ते हैं? ग। ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जहाँ पर इसको हम जी पढ़ते हों। एच लिखा गया है, इसे हम एच नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? ह। आई को आई ना पढ़ के ई पढ़ेंगे, छोटा ई। जे को जे ना पढ़ के जा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जा। के लिखा है, इसे के ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? का। एल लिखा है, अभी एल का उच्चारण कभी एल करते हैं हम? हमेशा करते हैं ला की तरह। कैसे करते हैं? ला की तरह। एम लिखा है, इसे हम कभी एम नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? म। क्या पढ़ते हैं? म। एन लिखा गया है, इसे एन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? न। ओ लिखा गया है, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे तो हमेशा की तरह हम ओ की मात्रा में ही यूज करते हैं। ठीक है। एंड पी, पी को हम पी ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? प। क्या पढ़ते हैं? प। क्यू लिखा गया है, इसको हम क्यू नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं? क। क्या पढ़ते हैं? क। आर लिखा गया है, आर को हम आर नहीं पढ़ते बल्कि रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रा। एस लिखा गया है, इसको कभी भी एस नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? स। टी, इसको हम पढ़ते हैं ट। यू, यू को हम यू नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? अ, छोटा अ। वी, इसको वी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व। एंड डब्ल्यू, जो इतना बड़ा डब्ल्यू लिखा गया है, तो इसे हम डब्ल्यू तो कभी नहीं बोलते, हमेशा व की तरह उच्चारण ही करते हैं। क्या? व की तरह ही उच्चारण करते हैं। और एक्स को क्या पढ़ते हैं? कभी आधा का और सा मिला के बोलते हैं, ठीक है। कभी आधा गा और जा मिला करके बोल देते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? वाई, इसे वाई नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं? या। क्या पढ़ते हैं? या। इसके बाद जेड लिखा गया है, इसे हम जेड ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? जा। क्या पढ़ते हैं? जा। एक्चुअल में इसको पढ़ने का सही तरीका ये है। अगर बचपन से हमें सिखाया गया होता कि इन अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से पढ़ना है तो हम उसी टाइम पर इंग्लिश पढ़ना सीख गए होते। अब चलिए, जो हिंदी में हमने स्वर मात्राएं पढ़ी है उनको हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में इन्हें कैसे पढ़ा जाता है या इनकी सही स्पेलिंग क्या होती है। क्योंकि ये जो 13 स्वर होते हैं ना, अ से लेके आह तक, अगर इनका स्पेलिंग हमें ढंग से पता हो जाता है तो हम पूरी इंग्लिश यूं ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे ए लिखा गया है, तो इसका स्पेलिंग होता है ए। क्या होगा? आ का हो जाता है ए। एंड बड़ा आ का, बड़ा आ का हमें डबल ए बताया जाता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, केवल एक ए से भी हमारा काम हो जाया करता है। जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CALL, यहाँ पे केवल एक ही ए लगा है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? कॉल। क्या पढ़ते हैं? कॉल। आ की मात्रा आ गया यहाँ पर, छोटी ई की मात्रा आती है, यहाँ पर आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा
ये बड़ी ई की मात्रा में डबल ई सिखाया गया, लेकिन बहुत कम केस होता है जहाँ डबल ई लगाया जाता है। इसके प्लेस पे हम आई का भी यूज करते हैं। इसके बाद छोटा ऊ का मात्रा दिखा रहा है। अब छोटा ऊ का मात्रा के लिए हमने क्या पढ़ा, केवल यू लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब डबल ओ रहता है ना, उस केस में भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको छोटा ऊ पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, FOOD, इसे क्या पढ़ते हैं, फूड। क्या पढ़ते हैं, फूड। कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो डबल ओ लगने के बाद भी छोटा ऊ का मात्रा ही आ रहा है। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहां डबल ओ का मात्रा होता है तो बड़ा ऊ का मात्रा, यानी कि अगर बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है तो डबल ओ रहता है, क्या होगा, डबल ओ आ जाएगा। एंड री, अगर री आता है, जैसे हमको ऋषभ लिखना है, क्या लिखना है, ऋषभ, तो कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, ऋषभ। ठीक है, अब इसका स्पेलिंग क्या, री का निकलेगा हमारा RI, क्या निकलता है, R और I, री। ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ई, केवल ई लगाते हैं। ए की मात्रा के लिए ए के साथ में आई लगाते हैं, ए के साथ आई लगाएंगे तो ए की मात्रा निकल जाएगी। इसके बाद ओ के लिए हमेशा एक ओ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। औ की मात्रा के लिए ए और यू लगाते हैं। जहां अंक की मात्रा आती है वहां पर ए और एन लगाते हैं, और जब आहा की मात्रा आती है तो ए और एच लगाते हैं। ये तो हो गई स्वर की बात। ये 12 स्वर है ना, अभी हमने आपको बहुत कम बताया, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्वर जोड़ी होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ई का हमने बताया था कि डबल ई लगाने पर भी बड़ी ई आती है और एक आई लगाने पर भी। उसी प्रकार से अगर ई के बाद हम ए लगा देते हैं ना, उसका मतलब भी बड़ी ई की मात्रा ही हो जाता है। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी केवल हम इन स्वर को देख लेते हैं कि इनको हम किससे डिनोट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद जो हिंदी में व्यंजन होते हैं क से लेके ज्ञ तक, उनको देख लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जैसे ये क्या लिखा है, क, क्या लिखा है, क, तो क को हम लिखते हैं के, क्या लिखते हैं, के। अब एक बात का हमेशा याद रखें कि ये जो क ख ग घ लिखा गया है ना, ये हमेशा आधे होते हैं। कितने होते हैं, आधे होते हैं, पूरा का पूरा कोई भी नहीं होगा। हलंत लगने के बाद ये सभी क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं ना, ये क के आधे पार्ट का है, पूरे पार्ट का नहीं है। अगर पूरा पार्ट लगा देंगे ना तो के साथ में ए भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने सीखा क्या है कि क में केवल हमको के लगाना है। क्यों क लगाना है, क्योंकि हमेशा आधा यूज करते हैं, हाफ पार्ट, 50%। एंड ख के लिए के एच हो जाता है, ग के लिए जी, घ के लिए, अब घ बनता कैसे है, ग और ह मिला करके घ बनता है। तो ग का होता है जी एंड ह का होता है एच, इससे क्या बन गया, घ। अंगा, अंगा का होता है एन एंड जी। च का देख लीजिए, च का होता है CH, क्या होता है, CH। अब च से छ कैसे बनता है, आधा च में अगर हम ह लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, छ। च और ह मिला के बोलिए, छ बनेगा। यानी कि च में CH में एक और एच लगा देंगे तो ये बन जाएगा छ। इसके बाद जे के लिए हम लिखते हैं, सॉरी जा के लिए जे लिखते हैं। अब झा कैसे बनता है, आधा जा में ह लगा दीजिए, ऐसे आधा जा लिखिए और हा। अब इसको बोलिए क्या बोलेंगे, इसको तो झा ही बोलेंगे ना। अब झा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, JH। एंड इया, इसका हो जाएगा YN, क्या होता है, YN। टी आता है, टी के लिए हम यूज, सॉरी टा के लिए यूज करते हैं टीका। एंड ठा के लिए, अब जैसे टा में हा मिला दिया तो क्या बन गया, ठा, तो इसका यूज करते हैं TH। ठीक है, अब डा, डा के लिए डी लगता है, इसी प्रकार ढा के लिए DH हो जाएगा। एंड अड़ा के लिए इसे N हो जाएगा, क्या, ना हो जाएगा। ये अड़ा है ना, जैसे हमें कुछ लिखना होता है, डंडा लिखना होता है, ठीक है, ये हमने लिखा डंडा, तो इसका यूज कैसे करते हैं, ना की तरह। बोलते तो अड़ा है लेकिन ना की तरह यूज होता है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, N। ता का स्पेलिंग टी होता है, एंड था का TH, द का D एंड ध का DH एंड न का N होता है। न का क्या होता है, N। अब देखिए प से हमने क्या सिखाया था, P होता है, तो फ से क्या हो जाएगा, फ से F नहीं होता है। फ से यहाँ पर हम F को नहीं लेते हैं बल्कि PH को लेते हैं, ठीक है ना। F को हम यहाँ से छोड़ देते हैं, जैसे कि प से बना है P। अब आधा प में अगर हम हा को मिलाते हैं तब बनता है फ, यानी कि P में से H को मिला देना तो क्या बन जाएगा, फ। एंड B से बन जाएगा,
सॉरी ब से बी बनेगा। अब आधे बा में हा मिला के बना है भा, तो ये हो जाएगा बी एच। क्या हो जाएगा? बी एच। एंड एम से बनेगा, सॉरी म से बनेगा एम। फिर लिखा है या को y से डिनोट करते हैं, एंड आर को र से डिनोट करते हैं, एंड ला को एल से डिनोट करते हैं, व को v से डिनोट करते हैं, एंड सा को एस एच, किससे? एस एच, ये सिटी वाला सा है, सलजम वाला सा बोलते हैं, तो इसे एस एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये इसी एक्चुअल में ये होता सा है। क्या होता है? सा। बोलते तो खटकोड़ है, खटकोड़ नहीं सटकोड़ होता है एक्चुअल में। जैसे हमको संतोष लिखना है तो ऐसे लिखते हैं संतोष, इसको क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा यस, और ये भी सा लिखा है तो इसका भी स्पेलिंग एस हो जाता है। हा लिखा है, हा का स्पेलिंग हमेशा होता है एच। अब ये क्या लिखा है? क्ष, के एस एच, क और स मिलाकर के बना है क्ष, ठीक है। त्र किससे मिलकर बना है? आधा त और र से, तो क्या हो जाएगा? टी और आर, त्र, ठीक है। ये किससे बना है? आधा ग और या मिलाकर के बना है ज्ञा। क्या बना है? ज्ञा। तो इसे लिखते हैं हम जी वाई। क्या लिखते हैं? जी वाई। अब चलिए देख लेते हैं कि इनसे हम वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। जैसे हमने आपको सिखाया कि ये जितने भी स्पेलिंग लिखे गए हैं ये सब इनके आधे के लिए स्पेलिंग लिखा गया है, इनके पूरे के लिए स्पेलिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे या इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप हिंदी से कोई भी नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं या कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, अगर आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन पर हमेशा ध्यान रखें। जैसे इसको हम बोल रहे हैं रमन, क्या बोल रहे हैं? रमन। अगर इसका स्पेलिंग हम लिखें, र से लिख देते हैं आर, म से लिख देते हैं एम, और न से लिख देते हैं एन, क्या ये सही है? ये पूरा का पूरा गलत है। तो फिर ये सही कैसे होगा? रमन। र और म को बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि न को बोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। यानी कि अभी तक ये आधे आधे के हमने लिखे हैं स्पेलिंग। अगर ये र म और न पूरा होता है तो इनको फिल करने के लिए ना हमें ए लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? आर के बाद में ए लगा देंगे, रा बन गया। एम के बाद में ए लगा देंगे तो म बन गया। अब एन लास्ट में है ना, इसमें जरा सा भी जोर नहीं लगता है, तो केवल एन लिख देंगे, इसके बाद में ए लगाने की जरूरत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? रमन। क्या बन गया? रमन। ये इसका सही स्पेलिंग है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि हम पिछले अभी पढ़ा चुके हैं वीडियो में कि र से आर होता है, म से एम होता है, न से एन होता है, तो हमने आपको ये भी समझाया है कि ये केवल आधे र के लिए होता है और आधे म के लिए होता है, आधे ना के लिए होता है, ठीक है ना। अभी लास्ट में ना यहाँ पर आधे के बराबर ही बोला जा रहा है। जैसे यहाँ कमल लिखा गया है तो क्या लिखेंगे? के ए एम ए एल। अब क्या बन गया? कमल। गगन लिखना है तो GAGAN, ये हो गया गगन। अब देखिए राज, शाम और नाम कैसे लिखना है। तो अब हमको क्या लगता है कि जब बड़ा आ का मात्रा आएगा ना वहां पर हमेशा डबल ए ही लगाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डबल ए लगा देते हैं तो चलेगा, लेकिन आप सिंगल ए लगाते हैं ना तब भी वो बराबर काम करता है। कहीं भी आप अगर राम लिखा होता है ना, ऐसे अगर राम लिखा होता है तो इसका स्पेलिंग आप RAAM कभी नहीं पढ़े होंगे, केवल क्या पढ़ेंगे? RAM, क्योंकि ए जो होता है ना वो पूरा बड़ा आ की मात्रा की तरह ही काम करता है। तो अब राज लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे? RAJ। क्या लिखेंगे? RAJ, और ये हो जाएगा राज। शाम लिखना है तो इस सा का स्पेलिंग क्या होता है? SH, ठीक है। अब आ की मात्रा के लिए केवल हम एक ए लगाएंगे और एम के लिए मा लगा देंगे, इसे हम पढ़ेंगे शाम। नाम लिखा है यहाँ पर, अब नाम के लिए NAM, ये क्या हो जाएगा? नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया सरिता, क्या लिखा गया है? सरिता। अब देखिए सरिता बोलने में सा हमारा पूरा आ रहा है, मतलब कि यस के बाद में हमको ए लगाना ही पड़ेगा। फिर रा है तो आर लगाएंगे, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो आई आता है, ठीक है, सरी। अब ता के लिए त से आता है टी, इसमें बड़ा आ का मात्रा लगा तो एक ए लगा देंगे और ये हो जाएगा सरिता। क्या हो जाएगा? सरिता। यहाँ क्या लिखा है? निर्मा, तो न से बनता है एन, छोटी ई की मात्रा तो आई। अब निर्मा, रा को बोलने में टाइम नहीं लगता ना, हल्का सा रा आ रहा है निर्मा, तो अब रा केवल अकेला आएगा, इसके बाद में ए नहीं आएगा, इसको हमें नहीं फिल करना पड़ेगा। अब एम के लिए, माँ के लिए क्या लिखेंगे?
एम और लास्ट में एक ए, ये बन जाएगा निरमा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा गया है, फिरकी। तो एफ से हमने क्या समझाया है, पी एच, क्या समझाया है, पी एच। और पी एच के अलावा अगर एफ लिखना चाहते हैं तो हम एफ भी लिख सकते हैं, एफ आई आर के आई, ये क्या हो जाएगा, फिरकी। सुरेश, स से आता है एस, छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू लगाते हैं, र से बनेगा आर, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, और ये वाला सा के लिए एस एच आता है, ये बन जाएगा सुरेश। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर क्या लिखा है, भूपेश, क्या लिखा है, भूपेश। तो भूपेश का स्पेलिंग क्या ऐसा लिखेंगे, बी एच से बना भा, फिर डबल ओ, फिर पी ई एस एच, क्या ऐसा लिखेंगे। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर डबल ओ लगाएं, डबल ओ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बी एच से बना भा, छोटा यू का मात्रा लगाएंगे, पी ई एस एच, और भूपेश की ये वाली स्पेलिंग एकदम सही होगी। कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि ये गलत है। ये क्या लिखा है, लंकेश। तो ल से क्या बना, ए, अंक की मात्रा, अंक की मात्रा के लिए आता है ए और एन, क्या बना, लंग। का है तो के लगा दिए, ए की मात्रा ई लगा दिए, स से एस एच, ये क्या हो गया, लंकेश। इस प्रकार से आप कितने भी नाम हो, कैसे भी बड़े बड़े नाम हो, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड हमने बताया था आपको, ऋतुराज, क्या बताए थे, ऋतुराज। री से क्या बनता है, आर आई, क्या बनता है, आर आई। तो क्या हो जाएगा, टी यू, राज, तो आर ए जे, ये क्या लिखा जाएगा, ऋतुराज। ठीक है, अभी आपको लिखना है प्रयागराज, क्या लिखना है, प्रयागराज। तो अब पी से क्या बनता है, प, ये जो रा लगा इधर में, इसके लिए आता है आर, प्र। अब प्र बोलने में रा में टाइम लगता है, तो यहाँ प्र, ए लगा दिए, यागराज, प्रयाग राज। इस प्रकार से इनका हम स्पेलिंग लिख लेंगे। अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही सभी लोग अपने अपने नाम का स्पेलिंग लिख करके कमेंट करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।